Hi you guys, welcome and welcome back to my channel. This is Manu. Hope you are doing great and absolutely amazing. एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और आज मैं हूँ अपने रूम पे बिकॉज आज मेरा है एनुअल लीव, जो कि मैंने आपको भी शॉर्ट वीडियो में बताया है. आई हैव 5 days ऑफ लीव जिसकी अभी प्लानिंग नहीं हुई है, बट होपफुली आई विल प्लान समथिंग बाय टुमारो. और मैं यहाँ पर एटलीस्ट 5 days तो आई विल गोना स्पेंड. तो आपको मालूम है छुट्टियाँ तो नहीं मिलती है. एंड इफ आई गॉट दिस लीव्स जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थी मेरे लिए और मुझे मिल चुकी है, तो मैं उसका यूज़ करना चाहती हूँ. एंड आई विल प्लान समथिंग बाय इवनिंग. तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ. सो वीडियो में आई विल गोना कवर द Q&A क्वेश्चंस और द स्टोरी टाइम. सो Q&A क्वेश्चंस में आपको मैं वो क्वेश्चंस कवर करूंगी जो आपने मुझसे पूछे थे इन बिटवीन. तो आज हम करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स. प्लीज बेयर विद मी एंड वॉच माई वीडियो कंप्लीट टिल द एंड. मेरी कुछ ट्रेनिंग्स पेंडिंग है जो होनी बाकी है, एंड फॉर दैट ट्रेनिंग आई एम वेटिंग फॉर द रोस्टरिंग टीम टू अपडेट माई रोस्टर. अभी द थिंग इज कि जैसे मैं अपनी एंगेजमेंट करके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपना काम पे ज़्यादा फोकस करूँ बिकॉज एंगेजमेंट इज कम्प्लीट. नाउ आई रियली वॉन्ट टू लर्न समथिंग जो कि मैं लर्न करने वाली हूँ अपने नए एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग से. एंड वो ट्रेनिंग सभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है. एज यू नो, ट्रांजिशन पीरियड इज स्टिल गोइंग ऑन. तो आई एम वेटिंग कि मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स, माई बैची हैड कम्प्लीटेड विद द ट्रेनिंग और 2-3 लोग बच चुके हैं. एंड आई रियली वॉन्ट कि मेरा ट्रेनिंग टाइम पे लग जाए सो दैट वो पढ़ने वढ़ने का सिस्टम खत्म हो जाए. बिकॉज ट्रेनिंग इज सच अ हेडेक. आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है और आई हेट स्टडीज. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फटाफट से हो जाए तो एटलीस्ट मैं फ्री हो जाऊंगी एंड आई विल रिज्यूम विद माई फ्लाइंग ड्यूटीज. एंड इट्स बीन मोर देन 15 days आई एम नॉट फ्लाइंग. आई एम एट होम. पहले एंगेजमेंट एंड देन यहाँ पर. और अभी आई फील दैट आई एम मिस फ्लाइंग बिकॉज मुझे वापस से फ्लाइंग स्टार्ट करनी है. एंड ओके, बट नो प्रॉब्लम. 5 days मोर टू गो. इसके बाद तो मैं फ्लाइंग ही करने वाली हूँ और मैं उसके बाद सुपर बिजी हो जाऊँगी. तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे ये प्रिविलेज मिला है 5 days लीव का, जो कि मैंने चाहा था कि मैं हटवा दूँ, बट ड्यू टू crew constraint or a lot of mails, they are not able to reply on my mail and I did not get any confirmation whether I will take this leaves or not. तो मैंने प्लान किया है कि by the evening today itself I will wait for the mail. If I will not get any mails by then, मैं अपनी 5 days की लीव को of course यूटिलाइज करूँगी. तो हम बात करते हैं Q&A क्वेश्चंस की. सो कोई नहीं क्वेश्चन में मुझसे किसी ने पूछा हुआ है हाउ मच डाउन पेमेंट फॉर द ट्रेनिंग. गाइस, देयर इज नो सच ट्रेनिंग डाउन पेमेंट नहीं है. फॉर मी इट्स बिन मोर देन 3 years. तो मेरे टाइमिंग पे तो देयर वाज नल अमाउंट, बट वो एयर एशिया था तो वो अमाउंट नहीं चार्जेस करता था. आई एम नॉट श्योर अबाउट द एयर इंडिया एक्सप्रेस का कि वो ट्रेनिंग चार्जेस लेते हैं या नहीं, बट एज फार एज आई नो देयर इज नो ट्रेनिंग पेमेंट which is taken by them. Yes, they are taking the draft, demand draft of something. I'm not sure the amount, but वो एक blank check लेते हैं. That is only that you will not be able to leave the training in between. So वो सिर्फ उस चीज़ के लिए. Apart from that, you do not have to pay a single penny. Okay, so another question is, if anyone have DNS to RT or DNS LFT problem, are they allowed? ये क्वेश्चन मुझसे अंकिता ने पूछा है. अंकिता, एक्चुअली आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन. मुझे नहीं पता चला आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, बट इफ़ यू आर आस्किंग समथिंग मेडिकली वाला, तो मेडिकली यू हैव टू बी फिट फ्रॉम टिप टू टो. और आपको जो भी वो बोलते हैं चेकअप कराने के लिए, आपको वो सारे ही उनको अपना बॉडी चेकअप करा के देना पड़ता है. और उसमें आपको सिंगल भी चीज़ आती है देन डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू फर्दर. कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फिजिकली तो आप एलिजिबल हो. इसके अलावा आपका जो ये RT DNS है समथिंग, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ पाई, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ आस्क मी. अच्छे से क्वेश्चंस पूछ लेना और आप उसी क्वेश्चन में या फिर कंटिन्यू करके मुझसे पूछ सकते हो, सो दैट आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट पर्टिकुलर मैसेज ओनली. किसी और ने भी मुझसे पूछा है, डू दे आस्क एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट? नो गाइज, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट. ओके, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ओके, सो गाइज, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्रेनिंग सेंटर था मुंबई में, बट एज यू नो ट्रांजिशन हो चुका है एंड इनका नया ऑफिस बन चुका है गुड़गांव में, जो आपने मेरी किसी वीडियो में देखा भी होगा. तो वहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्रेनिंग वहीं होता है. तो सबका एक ही ऑफिस है जो कि है गुड़गांव में. व्हाट इज IPC एग्जाम? ओके, सो IPC एग्जाम इज अ एग्जाम and that is happening after your fam flight, after your recurrent exam, after your transition exams. आपके कोई भी एग्जाम्स होते हैं, you guys also know कि 3 months का आपका एग्जाम है. एंड जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो, you have to score 80%, जो मैं इससे पहले वीडियोस में भी कवर कर चुकी हूँ. तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद एक आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है.
तो आईपीसी एग्जाम ऐसा होता है जब आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, दैट इज द एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय एलसीसी। जो टॉप मोस्ट एलसीसी इंस्ट्रक्टर होता है या क्रू होता है टॉप मोस्ट, वो एज पर देयर डेजिग्नेशन they used to ask you so many questions, they have their own checklist जिससे वो आपसे questions पूछते हैं। तो यानी कि एग्जाम आपका यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। इवन आफ्टर क्लियरिंग योर training exam, even after getting scored 90% also, you have to undergo with one more IPC exam जो कि होता है आपका इन फ्लाइट। अभी आईपीसी में क्या होता है, जो कि आपका लिया जाता है फ्लाइट में। तो ठीक है, फ्लाइट में आपके क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब आप उस सारे एग्जाम के बाद वो भी क्लियर कर लेते हो, देन ओनली यू आर एबल टू गेट द लाइसेंस एंड स्टार्ट योर फ्लाइंग करियर जो भी है। नाउ एयर इंडिया में ट्रेनिंग फीस कितना है? एयर इंडिया में भी ट्रेनिंग फीस नहीं है। बट गाइज, अब बहुत सारे लोग मुझसे जो पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग फीस है कि नहीं है, सो मैं कम्प्लीटली तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो भी अगर लेते भी होंगे तो उनका एक वही ब्लैंक चेक होता है, जस्ट बिकॉज वो आप लोग बीच में भी अपनी ट्रेनिंग ना मिस करो। दैट इज कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, कोई भी एम्प्लॉय बीच में इसको स्किप आउट करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दे आर आस्किंग फॉर दी चेक ब्लैंक। व्हाट इज द एग्जैक्ट सैलरी ऑफ आफ्टर 4 months? So you have 3 months of probation period at the time when you are undergoing with your training period aviation में. So basic you will get something else at the time of your OJT or training period, and after when you completed your OJT period, after 1 month you will get to earn with your flying hours or block hours. So that is completely a different story. Ma'am, can you tell your age? ये क्वेश्चन क्या था मुझे समझ नहीं आया, एंड आई एम रियली सॉरी, यू गाइज कैन गेस कि मेरा एज क्या हो सकता है। और प्लीज अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मजा आए आपके क्वेश्चंस पढ़ के। एंड ये सीक्रेट है, ये मैं बता नहीं सकती अभी अपनी एज के बारे में, तो सो सॉरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है अभिनव बनीवाल ने, आप प्लीज खुद ही गेस कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल मेल वैकेंसीज विल कम? ओके, सो गाइज, मेल की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आई रियली वांट टू टेल यू गाइज कि डू नॉट वेट फॉर द इंटरव्यूज। जो भी इंटरव्यूज आते हैं ना, जस्ट अप्लाई फॉर इट। एंड अभी थोड़े टाइम पहले एमिरेट्स का, मतलब अभी रिसेंट भी चल रहा है, एमिरेट्स का, इतिहाद का चल रहा है, एंड यूनाइटेड एयरलाइंस का चल रहा है, देन सिंगापुर एयरलाइंस का चल रहा है, एंड सब में ही मेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो डू नॉट वेट फॉर एनी डोमेस्टिक, यहाँ इंडिया का कोई वेट मत करो, बाहर के आ रहे हैं तो यू जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर इट। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज मैम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम दे प्रोवाइड इंटरनेशनल लेवर्स इन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस? एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय ईशा सेठ खुशी। ओके, ईशा, एक्चुअली ट्रेनिंग में आपको कोई लेवर्स नहीं मिलता है। ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग, एंड आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो उसमें लेवर्स कैसे मिलेंगे? उसमें तो आप पढ़ोगे, राइट? तो उसमें कोई लेवर्स नहीं होता। जब आपका फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगा तब आपको लेवर्स मिलेंगे। व्हेन इज एयर इंडिया हायरिंग माई डॉटर वांट टू अप्लाई? शी इज वेटिंग, प्लीज अपडेट मी। ओके, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है शिवानी जी ने। शिवानी जी, अभी एयर इंडिया का कोई हायरिंग नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी मर्जर के बाद दे हैव अ लॉट ऑफ क्रू ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं, एंड दे डोंट वांट एनी क्रू एज ऑफ नाउ। अगर उनकी हायरिंग स्टार्ट होगी तो ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो नो, एंड आपको खुद भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि एकदम से वायरल ही हो जाता है जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं। सो डू नॉट वरी, आप अपने बेटी को बोलिए कि वो प्रिपेयर करें इंटरव्यूज़ के लिए, एंड बाय द टाइम जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकती है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको डोमेस्टिक करके ही जाना है। यू कैन अप्लाई एज अ फ्रेशर ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइन। A lot of people are congratulating me for my engagement, so thank you so much for that. दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है। Hi Manu, I want to ask one question that if you got Trichy, Hyderabad, Bangalore base, then after how much time we can apply for Delhi base, and usually how much time it will take to come to the priority? Okay, so this is asked by Ritika Sharma. Ritika, okay, so question आप जो मुझसे पूछ रहे हो कि अगर आपको हैदराबाद या फिर आपको ट्रिची या जितने भी साउथ के बेस मिले हैं, तो एक्चुअली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर द बेस बिकॉज दे हैव द डिफरेंट प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द बेस ट्रांसफर ऑल्सो. At the time, when I got transferred, it was completely different because it was Air Asia, but now it's a Air India. Air India में बहुत सारे पुराने employees हैं, बहुत ही senior जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, तो they already got the Delhi base, I am sure. तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. And if you just got your bases, कोई भी साउथ बेस अगर आपको मिला है, so
इट डिपेंड ऑन लक ऑल्सो। तो यू जस्ट अप्लाई फॉर द डेली बेस। जैसे ही ट्रांसफर आएगा तो उसका एक अलग सा मैसेज आता है सारे ग्रुप्स में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो एंड इफ यू आर लकी इनफ यू विल गेट अ डेली बेस। मैम मैक्सिमम कितने आवर्स की फ्लाइट होती है? एंड वन मोर थिंग, जो डोमेस्टिक एयर होस्टेस होती है क्या वो इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करती हैं? हाँ जी, डोमेस्टिक क्रू ही इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करती है। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेशनल अलग है डोमेस्टिक अलग है। आपके रोस्टर में भी आपकी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगी होती हैं, कुछ डोमेस्टिक लगी होती हैं। तो यस, यू विल गेट ऑल द टाइप ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लंबा पूछा है यश राजेश ने, कि उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे। ओके, मैं आपके रिप्लाई यहाँ पे दे देती हूँ। दी एयर इंडिया एक्सप्रेस टोटल कितने डेस्टिनेशन हैं? ओके, लेवर डेस्टिनेशन आ गया। सो गाइज, जो अगर आप जानना चाहते हो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में कितने लेवर्स हैं, तो एज फार एज आई नो दे हैव ऑलमोस्ट लाइक 14 to 15 destinations. Also, layovers you will get different layover either in domestic or international. It depend on your base. आप किस बेस में हो उस अकॉर्डिंग आपको layovers मिलते हैं. But yes, they have a certain numbers of layovers. Tell me separately that how many international layovers in Air India and Air India Express. ओके, सो राजेश जी, इसके क्वेश्चंस के लिए तो मुझे मतलब मैं भी सेम, मैं आपको बोलूंगी अगर आपको जानना है कि कितने लेवर डेस्टिनेशन होते हैं तो यू जस्ट गूगल इट, आपको पता चल जाएगा कितने डेस्टिनेशंस होते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको जस्ट एन आइडिया के लिए जानना है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि दे हैव मोर देन 50+ डेस्टिनेशंस। एयर इंडिया इज ट्रैवलिंग अमंग ऑल द वर्ल्ड। आपको भी मालूम है सारी जगह ट्रैवल करता है, तो देयर इज नो सच प्लेस जहाँ एयर इंडिया नहीं जाता हो। यस, स्मॉल जगह है जहाँ पे अभी वो कवर नहीं करता है, बट यस, आफ्टर द टाटा टेक ओवर वो चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएगी। सो होप फॉर द गुड। Tell me about the AirAsia means total how many destination domestic and labour destination there in Asia. Guys, AirAsia India is no more. AirAsia Malaysia is there and AirAsia Malaysia तो all over world travel करती है, उनकी डेस्टिनेशन सारी जगह है। तो बाकी आई गेस मैंने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। दी, आपके पास इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन हैं तो प्लीज हेल्प मी। ओके, आकांक्षा ने मुझसे पूछा है ग्रुप डिस्कशन और क्वेश्चंस इंटरव्यू के। तो आकांक्षा, इसके लिए ना मुझे एक लॉन्ग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता सकती हूँ, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बट एज ऑफ नाउ यू नो कि एयर इंडिया इज नॉट हायरिंग एट ऑल। बट येस, मैं आपको अगली क्वेश्चंस यानी अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन जरूर बता दूंगी ताकि आप उस क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। ओके, कैन वी टेक लीव्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग? नो, यू कैन नॉट टेक एनी लीव ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आपको कोई भी ट्रेनिंग में लीव्स नहीं मिलती है। इवन इफ यू टेक द लीव और कुछ तो टर्मिनेट सीधा, पैसे तो देते ही नहीं है, बट yes, it's very risky, you can't take the leave. Okay, so किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने एयरलाइंस में जॉब तो नहीं ट्राई की है बट वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ये वो बट इट्स अ ट्रू थिंग एक्चुअली। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग टिप टू टो, सब चीज़ें चेक होती है, सब चीज़ों का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म आप में होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू जॉब। तो ये सब तो बहुत मस्ट है। अगर आपकी आई पावर्स कम है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा, मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, आई पावर इज वेरी लेस, इट्स मायोपिया -5। तो यार मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपकी आई साइट कम है, इफ यू कैन एबल टू फिक्स योर आई साइट, यू कैन गो फॉर सर्जरी, देन इट्स वेल एंड गुड। इफ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर सर्जरी ऑल्सो, तो यू कैन अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। जस्ट मेक श्योर टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कलर्ड लेंसेज नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट इज अलाउड। मैम, फॉर इंटरनेशनल एयरवेज साउदी कंट्री इट्स मैंडेटरी टू स्पीक अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश। Guys, if you know the other language, that is such a additional thing and that is definitely a good thing, but English is must. If you do not know English, then you will not be able to crack any of the interviews, especially in aviation, because English is of course a global language, आनी ही चाहिए, and your own language Hindi is also compulsory in India, but apart from that Hindi is also count in additional language because English is must हर जगह पे। गाइज, आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आपकी जॉब फिक्स है फॉर वन डेस्टिनेशन और ऑलवेज चेंज? फॉर मेज तो डेफिनेटली फिक्स है, बट डेस्टिनेशंस यस चेंज होते रहते हैं। सो गाइज, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप मैंने सबके ही क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, और आप और भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर आपको आंसर करने के लिए ही हूँ।
बाय द टाइम आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क विद मी, एंड थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपकी अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू।